दोस्तों, भारत ने एक ऐसे खजाने का पता लगा लिया है जिसके बाद हमें अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाइना या फिर साउथ अमेरिका जैसे देशों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही एनर्जी या फिर कहें क्रूड ऑयल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हमें अरब देशों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि रिसेंटली ISA यानी कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने एक इन्फॉर्मेशन और चार्ट पब्लिश करते हुए बताया कि भारत एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर है जहां पर इंडियन ओशन में भारी मात्रा में मिनरल्स निकाले जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर मिनरल्स मौजूद भी हैं। और इसी रिपोर्ट से आप कह सकते हैं कि भारत उस समय भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। तो एग्जैक्टली पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस समय ग्लोबली ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च इस बात का खुलासा कर चुकी है कि क्लाइमेट चेंज अपनी निर्धारित स्पीड से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि अब इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। इसीलिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट कर रही हैं कि दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए जरूरत पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे कि लिथियम, निकिल, कोबाल्ट। लेकिन ये भी काफी बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसके काफी बड़े रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज के पास हैं। और ऐसे में भारत जैसे देश जो लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको जरूरत पड़ेगी तो हमें इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है, और कई बिलियन डॉलर हमारे इसी में खर्च हो जाते हैं। और आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ते चली जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, इन सभी मिनरल्स के प्राइस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और समय के साथ हमें इसकी जरूरत से ज्यादा कीमतें देनी पड़ सकती हैं। लेकिन अब शायद कुछ देशों की मोनोपोली इस इंडस्ट्री पर नहीं रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप ISA का ये चार्ट देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत के या फिर कहें इंडियन ओशन में PMS यानी कि पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स और PMN यानी कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। यानी कि यहाँ से हम तमाम तरीके के मिनरल्स निकाल सकते हैं, जैसे कि निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब। और जैसे ही खबर सामने निकल के आती है, भारत इसके ऊपर बड़े स्केल पर काम शुरू कर देता है। साल 2022 में ही इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एक सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट करती है डीप सी माइनिंग मशीन का, जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, और जिसमें हम करीब 5270 मीटर समुद्र की गहराई में जाकर के इन मिनरल्स और इंडियन ओशन बेसिन के अंदर इन सब का पता लगाते हैं। वैसे तो ISA की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4000 मीटर तक की गहराई में ही ये सभी मिनरल्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे ट्रायल्स हैं ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा हैं, यानी कि हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि बात की जाए कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर किनको शामिल किया जाता है, तो इसमें शामिल हैं आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर। वहीं पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के अंदर कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, मोलिब्डेनम और गोल्ड और सिल्वर को शामिल किया जाता है। यानी कि इंडियन ओशन से ये सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, और अब इन्हें निकाल करके हमें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है। सीधे सीधे हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन को भी रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर पाएंगे, जिससे जो हम भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, जिसकी वजह से भारत को कई बार फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ा है, भारत इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा, और हम बिलियंस ऑफ डॉलर देकर के साउथ अमेरिका और चाइना जैसे देशों से भारी मात्रा में जो मिनरल्स और मेटल्स इंपोर्ट करा रहे हैं, इन्हें भी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही भारत इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा, यानी कि इंडियन ओशन में हम इस तरीके की माइनिंग शुरू करते हैं, चाइना इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल चाइना की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल भारत ने सक्सेसफुली एक और बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, इस पर आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इसी तरह की कई और समुद्र से जुड़ी हुई मशीनों पर वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।